चलो आज की करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे, जो कि हम 14 तक बता दिए थे, है ना। 15 से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लें। प्रश्नावली 3 रहेगा, ऊंचाई और दूरी, है ना। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक हवाई जहाज, क्या है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनवन कोण 60 और 45 है। देखो एगो जहाज है, वो कौन सा जहाज है, हवाई जहाज है। बना लें। बनेगा कैसे, कैसा बनता है हवाई जहाज। मान लीजिए कि हवाई जहाज है ना, चलो हवाई जहाज है, और इससे जो है ना, यहाँ जहां पे है वहां से नदी है, क्या है, नदी। कैसे बना ले, चलो इस ढंग से बहता हुआ पानी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, नदी वाला जहाज भी है, ठीक है। नदी में दो जहाज है, देख लो बउआ। अरे जहाज समझो ना पूर्वक, लो जहाज है, एगो ये जहाज एगो ये जहाज, है ना। तो बोला यहाँ से न इधर और यहाँ से इधर दाएं और बाएं देखता है ना, दाएं और बाएं देखता है। दाएं और बाएं देख रहा है तो उसका अवनवन कोण जो है ना, एगो 60 एगो 45 डिग्री, है ना। अच्छा अवनवन कोण होगा तो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। समझ लो, ये रेफरेंस ले लो एगो, तो एगो बन गया कितना, और एगो एन बना। और हम बताए थे कि जहां भी, अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों के बीच में कुछ तो होगा दूरी, 1 किलोमीटर है, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, चलो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर। अब जरा समझना, हम पहले, अरे 1 किलोमीटर होगा, चलो देखो इधर देखो पहले, अरे इधर देखो, जरा समझो। हम क्या बताए थे कि जहां भी जेड शेप बनेगा तो है ऊपर वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण के कारण, है ना। तो देखो यहाँ पर वाला कोण यहाँ जेड बनेगा, यहाँ वाला कोण यहाँ कोण के बराबर होगा, और यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर, समझा। तुम ऐसा मत, तो ट्रायंगल तुम इस ढंग से बना लो ना, ठीक है ना। अब बीच से क्या करेंगे, लंब डालेंगे, है ना। बीच से ऊंचाई होगा ना सेंटर पे, हो ये लंब हो गया। चलो नामांकन कर ले, ए बी सी डी, देखो इधर, चलो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकाले, ये बोल रहा है, इसको निकालने के लिए बोल रहा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे मान लो, सारा चीज तो दे ले है, माना हवाई जहाज की एच है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छा तो एक चीज बताओ, तो पहले एच निकालना, तो त्रिभुज इसमें ले लें, तो डी ए बी, क्या निकालेंगे, डी ए बी। देखो डी यहाँ है, ए है, बी है, हो गया नहीं ट्रायंगल डी ए बी में। अब बताओ कि 60 डिग्री वाला कोण ले रहे तो क्या हो जाएगा, और नीचे ही आधार हो गया, समझ गया। उतारेगा तुम, कुट देंगे पकड़ के, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो बताओ लंब बटे आधार किसका होता है,
10 लगा ले यहाँ साथ। तो हम क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार हो गया। चलो लंब कितना हो गया, लंब हो गया डीबी यानी एच लिख लो, या हम नामे रहने देते हैं। और आधार कितना हो गया ए बी। एक मिनट रुको, एक चीज और लिखना थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा समझो। अगर इसकी लंबाई x मान लेते हैं, क्या टोटल लंबाई दिया हुआ यहाँ से इसकी टोटल कितना दे दिया है, यहाँ तक दिया है 1 किलोमीटर है ना, कितनी है 1 किलोमीटर है। तो मान लेते ए बी की जो दूरी होगा x हो जाएगा, आप बी सी की दूरी y कर लेते हैं, या तो बी सी की दूरी 1 माइनस y कर, लेकिन हम y मान ले। तो यहाँ भी लिख लो ए बी बराबर x और बी सी बराबर y। इसलिए लिखे कि 1 किलोमीटर में 1 में घटाने में थोड़ा अजीब ढंग का लगेगा। चलो अब आधार कितना हो गया इसका, ए बी का x हो गया है ना। 10 60 बराबर क्या होता, और डीबी कितना हो एच, अब बटा क्या हो गया x। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर h बटा, समझ गया। और इसमें गुना हो गया ना, √3 गुना x हुआ, तो x लिखेंगे तो √3 नीचे चल गया। ठीक है, अब चलो उसमें चलो, क्या नहीं समझा, कौन कैसे, चलो अब क्या करेंगे, इसको लेंगे है ना। चलो त्रिभुज क्या लेंगे, डी सी बी में, डी सी बी में है ना। अब बताओ इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार ये आधार हो जाएगा है ना, कोई दिक्कत। तो चलो 10 इधर देखो बिट्टू, लंब कितना हो गया, लंब हो गया h बी डी अब बटा bc बी सी कितना हो गया y। चलो 10 45 1 बराबर बीसी के बी डी कितना हो h अब बटा y है ना। यहाँ से y निकाल लें, y बराबर h, y बराबर h। आप कुछ गलती उलती नहीं किए हैं, अच्छा एक से y निकल गया ना। चलो अब दोनों को जोड़ लेते हैं ना, x y तो नहीं निकलेगा, हाइट यहाँ h निकाल रहे, लग गई तब y बराबर h आ गया ना। अच्छा तो एक चीज पूछे, दिले यहाँ से a से c तक के दूरी दिले 1 किलोमीटर, हमको निकालना है इसको, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को इसी के बराबर ना होगा x y। चलो तो हम ऐसा कर लेते हैं, x और y को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे x प्लस y है ना बराबर, तो x का मान क्या है, ये है h बटा √3। अच्छा इसको लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने, लाओ और बढ़िया हो गया। चलो इतना बराबर समीकरण 2 मान लो है ना। अब लिखो बढ़िया से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे, तो जोड़ेंगे तो एगो x हो गया, अब प्लस y दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो x का मान कितना है h बटा √3, अब y का मान कितना आ गया h है ना। अब नीचे कैल्शियम ले लें, अच्छा x प्लस y देखो, यहाँ से ई वाला और यहाँ से वाला, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को बराबर हो गया। एक इसका मान ले x और y का मान कितना हो गया टोटल 1 किलोमीटर, तो इसका जगह 1 लिख लेंगे। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, चलो √3, अब √3 से √3 खत्म, तो h बचा, और इधर 1 से गिना कि √3h, कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो, इधर से इधर इधर से इधर है ना। चलो इसको लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं √3 बराबर h प्लस √3h,
इसमें कॉमन ले लें एच, क्योंकि हमको निकालना क्या है हाँ एच। चलो तो √3 बराबर क्या लिखते हैं, एच कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, तो 1 + √3। अगर दोनों पल्से में है तो √3 को पहले कर लें, √3 + 1 एच हो गया ना। चलो अब ई गुना में है ना, एच निकालेंगे तो भागा में आ जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, √3 के नीचे चला जाएगा, इतना है। अब देखो ये √3 में है तो ऐसा तो आंसर देगा नहीं। अब इसका हर परिमेयकरण कर लो, हर परिमेयकरण है ना, तो क्या हो जाएगा एच बराबर, इसको √3 लेने दो और नीचे प्लस वाला है तो उसको माइनस वाला कर दो, सबके प्लस है तो यहाँ साइन चेंज कर लिया ना, माइनस हो गया। अब इसको गुना करो तो क्या एच √3 गुना √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, और √3 गुना -1 क्या होगा -√3। ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। ये एच बराबर आ रहा है। चलो एच बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें से क्या करेंगे ना, अच्छा घटा दो, इतनी आंसर दे रहा होगा तो ठीक है। और 3 में से 1 गया कितना बचे 2, तो एच बराबर का मान कितना आ गया, जो कि तुम्हारा आंसर है। अच्छा नहीं आया, हाँ। और एक विधि और भी है कि तुम यहाँ बाई जो माना है ना, तो एगो के एक्स मान लिए ए और बी का दूरी, तब फिर क्या कर लेंगे बी और सी एकरा में 1 किलोमीटर में बाई घटा दो, तो 1 - बाई भी लिख सकते, दोनों एक ही न हो गया, एक से एक आ गया, तो इतना करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी आ गया तो कर ही दो। चलो 16 नंबर देख लो, 16 के समझना बात को। कह रहा 2 व्यक्ति है, ठीक है ना, 2 व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में, यानी कहीं न कहीं बीच में मीनार होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। रजनीश समझो इधर, क्वेश्चन बाद में देख लो, पढ़ रहे हैं। बोला 2 व्यक्ति है वो विपरीत दिशा में, मीनार के विपरीत दिशा में मतलब के बीच में मीनार होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, एक दूसरे के विपरीत हो गया ना। और बोल दिया गया है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30-45 है। बात समझना है, यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं, है ना, विपरीत दिशा कर देते हैं, कोई बोलेगा रहन दो क्या दिक्कत है। चलो एक मीनार हो गया, यहां से इधर आ गया, यहां से इधर, एक व्यक्ति इधर हो गया और एक व्यक्ति, ठीक है ना, ये मीनार हो गया, याद रखना बीच वाला मीनार है ना। अब जरा समझना, बोला इसका जो है ना उन्नयन कोण एक 45 बन रहा है, एक का 30 बन रहा है, एक का 30 बन रहा है। अब पूछ रहा है मीनार का क्या पूछ रहा है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ये पूछ रहा है, यहां से दूरी पूछ रहा है ना। चलो नामांकन कर लो, ए बी सी डी, और कुछ तो नहीं दिले है, नहीं ना है। चलो चलो देखो इधर, इधर देखो, अब देखो यहां से ए से बी की दूरी मान ले, बाई वाला माने कि घटा वाला माने, चलो बाई ये बोलते हैं, चलो ठीक है, जो जो किए हैं वो मान लो। चलो माना डी डीबी की दूरी, यानी माना मीनार की ऊंचाई 35 दिल्ली है, चलो इसकी ऊंचाई 35 दिल्ली। चलो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 35 35 मीटर, है ना। अब यहाँ माना करो, माना मीनार से चाहे ए बी की दूरी x मीटर, और क्या बी सी की दूरी है ना, बी सी की दूरी कितना हो गया
बाई मीटर, बाई मीटर, है ना। चलो और कुछ है? ये हो गया बाई मीटर मान लिए। अच्छा एक चीज बताओ, इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? और ये आधार, और इसके अनुसार ही लंब, और ये हो जाएगा आधार। दूरी यहाँ से यहाँ पूछ रहा, कुछ नहीं करना, इसको लेके चलना। चलो बताओ, लंब बटे आधार किसका होगा? 10 का। 10 45 डिग्री, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 35। आधार कितना हो गया? x। 10 45, 1 बराबर 35 बटा x हो गया। तो x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा? 35 आ गया। एक आ गया। चलो ये हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ छोड़ दिए, त्रिभुज का नाम लिख लो। क्या है? डी ए बी में ले रहे थे, ठीक है ना, डी ए बी में, ठीक है। अब चलो ये तो ले लिए, x का वैल्यू आ गया, और इसको लेंगे अभी दूसरा में, डी सी बी में, है ना, डी सी बी में। चलो त्रिभुज, है ना, तो क्या लेंगे? इसके अनुसार लंब हो जाएगा आधार। ये तो बताओ 10 कितना ले लें? 33। लंब बटे आधार, है ना, तो लंब कितना हो गया? 35। आधार कितना हो गया? 22, है ना। तो 10 इसका मान 1/√3 बराबर हो जाएगा 35 बटा 22। 22 का मान निकलेगा, 22 बराबर क्या हो जाएगा? 35√3। कैसे गुना कर लिए? यस सर। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ समीकरण बन गया 2 गो, और समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेंगे तो x/y का मान निकलेगा, है ना, हो जाएगा। अच्छा दोनों जोड़ना हो, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर ही तो निकल जाएगा ना। हम जोड़ रहे तो फंस गए। समीकरण 1 तथा जोड़ने 2 को जोड़ने पर। चलो एगो x बराबर x प्लस y जोड़ो, x प्लस y, तो x का मान कितना आ गया? 35, और y का मान 35√3, है ना। चलो अच्छा पूरा मान में दे रहा है, अंक में, रूट पॉइंट में नहीं दे रहा है। हाँ बुढ़ो बकरू कौन? अरे समझेगा, पहले हल्ला करेगा। 35 लिखो, चलो यहाँ लिख लो, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस 35 गुना 1.732। चलो इसमें इतना गुना करो, अब प्लस आया जोड़ देना था, कितना हो जाएगा? गुना करो, 35 गुना 1.732 गुना करो, चलो इसमें क्या हो जाएगा? 35 प्लस इसको गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 60.2। हम कैलकुलेटर मोबाइल से कर लिए हैं, तुम कर लेना। जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 95.62। ये क्या आ गया? x प्लस वाई। अच्छा यहाँ देखो, ये जो यहाँ से यहाँ AC की दूरी क्या है? x प्लस तो वाई तो है ना, तो कह सकते हैं दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी 95.62 मीटर, है ना। चलो चलो बबुआ देखा, 16 के 2 कह रहा 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीध जाती है, समझ रहा है? 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, मीनार कर देते हैं, ठीक है, ये 50 मीटर मीनार के तल तक, है ना, आधार तक एक सीध रेखा में क्या जाता है? सड़क जाता है। यानी सड़क आ गया, है ना, क्या आ गया? सड़क आ गया। अब कह रहा है कि 2 कार लगा हुआ है ना, सड़क पे कितना कार है? 2 कार लगा हुआ, और दोनों के बीच में जो है अवनवन कोण बन रहा है 60 और 30 बन रहा। कितना बना? 60 और 30। चलो मानते हैं कि एक कार यहाँ था और एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है रे लड़का, क्या है? कार है ना, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो एगो से कितना बन गया और एक से इधर बन गया,
अच्छा एक चीज बताओ, कि कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है। अब नवन कोण बोल रहा है। नवन कोण अब नवन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर नीचे यूनियन को क्षैतिज रेखा है ना? अब समझना बात को, इधर देखो। दो का अब नवन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। अब देखो, जो छोटका रहता है ना, जो ज्यादा खड़ा रहेगा ना, वो कोण ज्यादा बनेगा। और जो जितना मतलब छोटा बनेगा, पसरेगा, लंबा खिंचाएगा, उतना छोटा कोण बनेगा। तो तुम यहाँ देखना, ये खड़ा ज्यादा है, इसका मतलब 60 डिग्री कोण बनेगा। और जो देखो घिंचा हुआ है, इसका मतलब 30 डिग्री कोण बनेगा, यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? पहला 30 डिग्री कोण बनेगा, समझा? और फिर इस लकीर पर ले, यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री कोण। तो ये पहला वाला जेड बना शेप, तो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। और दूसरा यहाँ से बना जेड, देखो यहाँ से ये वाला ले रहे हैं, ये बना 60 डिग्री कोण। समझा बात के? कोई दिक्कत? कार लगल है ना, चलाएंगे। और नामांकन कर लो। समझा? अब जरा समझना। हाँ, पूछ के हम देखेंगे तो ना, देखते हैं कि पूछ रहा है। दोनों कारों के बीच की दूरी, भाई यहाँ से पूछ लिया। पहला कार यहाँ लगल है, दूसरा कार यहाँ लगल है, ये पूछ रहा है दूरी, है ना? चलो अच्छा एक चीज बताओ, एक हम की कर रहे हैं, जो जो कर रहे हैं लिख दो। इसको बाय मान लेते हैं। अब जरा देखना, इसमें जो छोटा त्रिभुज है ना, पहले उसको लेके चलेंगे। पहला जो छोटा त्रिभुज उसको लेके चले, लेना बड़ो ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इज्जतदार है ना, थोड़ा सा छोटा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। छोटा क्या हो गया? DBC, है ना? माना भी लिख लेते हैं, कि किए हैं, माना AB की दूरी मीटर और BC की दूरी और कुछ किए हैं इसके साथ? वो तो दिया हुआ है, क्या है? DC 50 मीटर। अब रेजा आप कुछ मत लिखना, बाकी तो तुमको पता है कैसे कैसे हो गया। ये जो होगा ए जो होगा, ये बराबर किसके होगा? DAB के बराबर होगा। फिर लिखना DB मतलब EDB बराबर किसके बराबर होगा? तो यहाँ से DBE के बराबर होगा। ये सब लिखना तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दिए। चलो अब बताओ, अब लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे? DBC में इसके अनुसार ही क्या हो जाएगा? लंब और चलो तो 10 लगा लें। 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? आधार कितना होगा? चलो 60 बराबर क्या होता है? √3 बराबर 50 बटे बाई। तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 50 बटे √3 हो जाएगा ना, समीकरण 1। चलो अब निकालो त्रिभुज इसमें, चलो बड़का में, DAB में, है ना? चलो इसका निकालो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? DAC में ना। चलो जल्दी बताओ। ठीक है ना? त्रिभुज लेंगे, बड़का लेंगे, तो DA बड़का में C आ जाएगा। DAC बड़का यहाँ तक ना आएगा। चलो इसमें क्या लिखेंगे? 10 लेंगे, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, पूरा पूरा आधार हो जाएगा, है ना? चलो तो कितना आ जाएगा? 10 30 डिग्री बराबर क्या? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 50। आधार कितना हो गया? x + y। पूरा लिया ना, A से C तक गया, तो दोनों जुट जाएगा। चलो 10 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर जाएगा 50 + x + y, है ना? आपका इसको गुना कर लो, कैचिया है, तो 50√3 हो जाएगा। चलो अब इसमें क्या करेंगे? बाई का मान आल है तो लिख सकते हो, बाई का मान रखने लिख दो, बाई का मान
रखने पर। चलो x प्लस बाई कितना हो गया 50√3 बराबर 50√3। चलो इसको ऊपर कर दो, कर ले तो x बराबर क्या हो जाएगा 50√3 और माइनस 50/√3 है ना। नहीं कुछ तो एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो √3 हो जाएगा और गुना होगा तो क्या होगा 50 गुना 3 हो जाएगा 150 लिख लें। देखो एक से गुना करेंगे इसमें भागा देंगे तो √3 है, अब 50 गुना √3 गुना √3 करेंगे तो 50 गुना 3 हो जाएगा। लाओ लिख लेते हैं छाननी से 50√3 गुना √3 अब माइनस √3 से √3 खत्म हो गया तो इधर कितना 50 आ जाएगा। चलो x बराबर इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा अब माइनस 50√3 कितना आ जाएगा x का मान 100√3 कितना दे रहा है या आगे बढ़ा रहे हैं। चलो आगे बढ़ा लो, इसको हर परिमेयकरण कर लो तो कितना हो जाएगा 100√3 और बटा 3 हो गया। मान भी दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है तो बता दो √3 का मान भी रख देते हैं। चलो चलो देखो अब तो यहाँ पे रख लो 100 और √3 का मान 1.732 लिख लो अब बटा 3। अब चलो ये कटेगा 7 1 8 8 3 11 2 13 नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा इधर x बराबर हो जाएगा 173 कितना आएगा 1.73 इसको 2 गुना कर दो कट जाएगा 1.17 कितना आ रहा हो ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा चलो 173.2 आ जाएगा बटा 3 करेगा काटेगा तो कितना आ जाएगा 57.3 कितना आया था 57.34 हो 7 ठीक है। चलो 17 के देख लो। चलो बात समझना, बोल रहा है एक घर पर सीढ़ी लगी हुआ, एगो घर है उस पर सीढ़ी लगल है, सीढ़ी कैसे लगता है ना। चलो और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण, जो सीढ़ी का ऊपरा जो सिरा है ना उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बात समझ गया। इसे वो घर है, चलो इधर बना देते हैं, एक घर है ठीक है, सीढ़ी कैसे रहेगा ऐसे है ना। चलो सीढ़ी है इसका सिरा से लगा हुआ है और इसका जो बना हुआ कोण कितना है उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री बना लो। चलो आप बता लो और सीढ़ी पलट दी जाती। अच्छा मतलब क्या है कि मतलब अभी ये जो घर है ना पहला घर है, पहला घर इधर है, पहला घर ये है। अब क्या करा है जो सीढ़ी जो ऐसे लगा हुआ पहला घर के साथ, अब क्या करता है सीढ़ी को ना उठा कर पलट देता है, यानी कहने का एक घर इधर भी होगा एक घर क्या होगा इधर भी होगा, तो क्या करेगा ना यानी दूसरा घर इधर बना लो, दूसरा घर बना लिए। चलो तो सीढ़ी इधर लगा था तो पलट दिया तो इधर लग गया, सीढ़ी किधर आ गया इधर आ गया, कुछ ज्यादा नहीं बन गया सीढ़िया लंबा। चलो है ना, ये भी सीढ़ी है बबू याद रखना। इधर लगता है मतलब ये गली के दूसरे तरफ चला जाता है। देखो सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, लग गया है घर से आके ठीक है। और बोल रहा है कि और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहाँ का कितना हो जाता है 60 कोण 60 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण, यानी जो बनेगा 60 डिग्री कोण बनेगा ठीक है। और सीढ़ी की जो लंबाई 30 मीटर है, यानी जो सीढ़ी है इस कितना मीटर है 30 मीटर लंबा, तो ये जितना ये भी होगा उतना ये भी होगा है ना, दोनों बराबर ना होगा हो एक ही सीढ़िया है, तो जितना लंबा इधर है जितना लंबा इधर यानी सीढ़ी की लंबाई बराबर होगा। पूछ की रहा है गली की चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक पूछ रहा। चलो इसका नामांकन कर लें,
ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत? चलो, पहला घर, इसका घर का लंबाई दिया है? नहीं दिया? दिया है। नहीं दिया। चलो देखो, अब मानते हैं। चलो यहां मानो। क्या दिया है? 30 मीटर लंबा। सीढ़ी जब 30 मीटर होता है, इसका मतलब घर का लंबाई भी बराबर होगा, है ना? तन दोनों सिरा टकरा रहा है, तो घर की लंबाई h मीटर मान ली, ये भी h होगा तो ये भी h होगा, है ना? चलो, ए बी की दूरी कितना हो जाएगा? x मीटर। और बी सी की दूरी y मीटर, है ना? इसको y मान लेते हैं। चलो, इसके अनुसार ये हो जाएगा, इसके अनुसार ये हो जाएगा। लंब आधार, आधार लंब और आधार, है ना? चलो, लंब बटे आधार tan का ही लगेगा, तो त्रिभुज का नाम लिख लो। ई ए मतलब ई बी ए में, है ना? ई बी ए में, ठीक है। tan कितना लगाएंगे? 60 लगाएंगे। लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया? लंब कितना हुआ? हमको लग रहा है निकालना क्या, इसी को ना निकालना था। हम जो सोच रहे हैं ना कि आधार बटा कर्ण लगा लेते तो और बढ़िया हो जाता, डायरेक्ट एक्स निकल जाता, उधर भी निकल जाता, तो एक्स बाई का मान तो ही पूछ रहा था ना। हम इसको लगाओ डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, इसको कर्ण मान लेते हैं। चलो, कोस 60 लगाएंगे, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण लगाएंगे। चलो, कोस लगा लो। कोस 60 क्या होगा? कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा आधार कितना हो गया? x। कर्ण कितना हुआ? 30। कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2 बराबर हो जाएगा x बटे 30। इससे कट गया 15 बार में, तो x का मान कितना है? 15। चलो, x का 15। अब त्रिभुज चलो डी बी सी में, डी बी सी में, है ना? इसमें भी कर लेंगे। हमको क्या दिया? कर्ण दिया गया, लंब इधर आधार, तो हमको बाय निकालना है ना, तो आधार बटे कर्ण कर लो। इसमें भी कोस का ही आएगा। कोस कितना आएगा? 30 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा? बाई, और कर्ण कितना हो जाएगा? 30। कोस 30 का मान कितना होगा? √3/2 बराबर हो जाएगा बाई बटा 30। काट दो इसको, कितना बना? 15। तो बाई बराबर कितना? 15√3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों भवनों का थी ना, क्या दूरी पूछ रहा? गली की चौड़ाई। चलो, गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई यहाँ से यहाँ बी है, ए बी है, और यहाँ से बी सी का वाई है, तो एक्स और वाई को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। यही गली की चौड़ाई होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक यही गली है, ये तो घरे हो गया ना, ये घर है। तो घर से यहाँ पॉइंट से सी पॉइंट तक बीच का दूरी जो हो जाएगा वही हो जाएगा। चलो, तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ ले 15, अब आई का मान 15 अब चलो, या तो 15√3 का मान रख दो, चलो पॉइंट में है। रूट में तो बताना, नहीं तो रूट में हो गया 15√3 + 1। कितना दे रहा? या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √3 + 1। 17 के 2 सेम है, बन जाएगा उसी ढंग से बना लेना, ठीक है? उसमें कुछ नहीं करना। अगर उसमें रूट में मान ना दिया रहे
तो आप क्या करना, रूट का मान रख के कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? 18 बताते हैं, अगर दिक्कत है बोलो बनाते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इजी है, जितना 17 का ये बना उसी ढंग से बनेगा। 18 देख लो, 18 देखो, कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कहने का मतलब एक पहला वृक्ष बना लो, है ना, ये लड़का वृक्ष बना दिए ना, वृक्ष बना लिए। अब कह रहा है नदी के किनारे खड़ा है, ठीक है ना, नदी के किनारे मान लो खड़ा। अब कह रहा है उसकी ऊंचाई 10√3 है, इसका ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर, है ना, समझना बात को। और कह रहा है कि सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, इस सामने कोई स्थान है, किसी भी स्थान से इसका जो है ना उन्नयन कोण जो है, शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा कितना बता रहा, 30 ना 60 बता रहा, 60 डिग्री है। किसी पॉइंट से नदी के सामने जो है ना किनारे से वृक्ष का जो शीर्ष का होता है, टॉप का, उसका कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा। अब दूसरा में कह रहा है, कह रहा क्या कि उसी सीध में किसी दूरी, कितनी दूरी पीछे हटने पे, बोला इसी सीध में कितना दूरी पीछे हटने पे उसका जो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हटाओ, पीछे घसका दिए। अब बोला यहां से अगर उसको देखता है तो फिर यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनता है। तो बताइए ये जो दूरी है ना, ये कितना पीछे हटा है ना, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी निकालना है तो पहले इसका नामांकन कर लो, और कुछ तो दिया नहीं, चलो नामांकन करें, इसको ये रख लेते हैं बी सी डी। चलो ये कुछ तो दूरी होगा, ये कुछ तो दूरी होगा, बाकी तो दिले है, इससे कोई मतलब है नहीं। चलो नामांकन के साथ साथ इसका कुछ लिख लेते हैं क्या क्या जो किए हैं। तो माना ए से बी की दूरी कितना माने है, x मीटर, और बी से सी की दूरी y मीटर। आप कुछ किए हैं, आप कुछ तो नहीं किए हैं। चलो दिया हुआ है क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना दे रहा, 10√3, 10√3 हो गया। चलो अब क्या करना है, पहले छोटका में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब और ई आधार। चलो तो त्रिभुज किस में चलेंगे, DBC में, DBC में। चलो तो क्या करना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा, tan 60 ले लें, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 10√3, आधार कितना हुआ 22, इसका 60 का मान √3 बराबर 10√3 बटे 22, √3 से √3 खत्म, 22 का मान कितना है 10। चलो अब दूसरा त्रिभुज लेंगे बड़का में, DAC है ना, DAC, इसमें क्या लगेगा, ये भी tan लगेगा, इसके अनुसार ये भी लंब हो गया, ये आधार हो गया, पूरा पूरा आधार हो गया, है ना। इसका अगर C ले रहे हैं तो पूरा आधार आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री है ना, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 10√3, आधार कितना होगा तो x + y। चलो 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 10√3, x का मान कितना, x + y का मान रख लो, अभी नहीं रखते, रहने दो। तो x + y बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेगा 10√3 गुना 3√3, कितना हो जाएगा x + y, किसमें हो जाएगा। चलो अब कह रहा है कि इसमें हम लिख लेंगे y का मान रखने पर, x बराबर कितना हो, तो x को तो निकालना है, x + y का मान कितना 10 बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 - 10, तो x बराबर 20। निकालना क्या था, निकालना यही ना,
कितना पीछे चलना है? 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा ना। चलो कोई दिक्कत? चलो देखो 19 नंबर देख लो। कह रहा है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से, देखो कोई पहाड़ है ना। चलो भाई पहाड़े ही बना दे हम, है ना। ये तो पहाड़ नहीं बना, नहीं बना पहाड़। पहाड़ बन गया। अरे पहाड़ मान लो यार, लो पहाड़ है ना। चलो कह रहा है कि एक पहाड़ 100 मीटर ऊंची चोटी से, पहाड़ की हाइट कितना है? कुछ ज्यादा चढ़ा नहीं लग रहा है। चलो एक पहाड़ है ना, 100 मीटर, इसका क्या लंबाई है? चलो करा चोटी से देखने पे, मतलब यहाँ पे कोई चोर बैठा है ना, वो देख रहा है। चोटी से क्या करा, देख रहा है। देखने पहाड़ की ओर आ रहे हैं दो व्यक्ति, यानी कहेगा कि दोनों व्यक्ति आ रहा है, उसको छीनना पड़ेगा, है ना। जरूर छीनेगा। देखो हाँ ये भी बेचारा तंग में है। दो व्यक्ति आ रहा है ना, आ नहीं रहा, लग रहा जा रहा है ना। चलो और बना दे। तुम और बिट्टू है ना। चलो कह रहा दोनों व्यक्तियों का नमन कोण कितना है? 30 और 45 है। देखो अब नमन तो ऊपर नहीं बनेगा बबुआ, ये ज्यादा हो गया ने? चलो 30 और 45, पहला क्या बनेगा 30, दूसरा बनेगा 45। हमें पता है कि जेड बनेगा, तो देखो पहला में जेड यहाँ बन गया तो 30, दूसरा में 45, है ना। कोई दिक्कत बिट्टू? नहीं नहीं, नामांकन कर लो। इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, आई इसको ई मानते हैं। ठीक है, पूछ की राय भी देख लेते हैं। ओहो, यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उसके बीच की दूरी, अच्छा बीच की दूरी यानी यहाँ से पूछ रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है। चलो बस वही काम करेंगे, इसको मान लेते हैं, और कुछ तो मानना नहीं है, बाई मान लेते हैं। यही तो देला है ये 100, तो मान लेते हैं। माना ए से बी की दूरी x मीटर, बी से सी की दूरी y मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है। और दिया क्या हुआ, दिया है पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया, 100 मीटर। चलो अब छोट काम चलेंगे, डी बी सी में, डी बी सी में। चलो इसमें कर निकालो, तो क्या हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार क्या लंब हो जाएगा और आधार, है ना। तो कितना लंब कितना हो जाएगा, 10 45, लंब बटे आधार, लंब हो गया 100, आधार कितना होगा 22। तो एक बार 10 45 का मान एक होता है 100 बटा 22, तो 22 का मान कितना होगा 100। ठीक है, अब बड़ा लंब चलेंगे, त्रिभुज क्या आ जाएगा, डी ए सी में, है ना। इसके अनुसार ही लंब हो जाएगा और आधार ही पूरा आ जाएगा, है ना। चलो तो 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार
लंब कितना है 100, आधार कितना आ जाए x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 100, x प्लस वाई इधर कर लो तो x प्लस वाई बराबर 100√3, है ना। इसमें x का मान रख लो, y का मान रखने पे, है ना, तो x और y का मान कितना आ गया 100 बराबर 100√3, है ना। इसको क्या करेंगे, 100 को उधर कर लेंगे तो x बराबर 100√3 -1 -100 हो जाएगा। तो x बराबर कॉमन ले लो या तो मान रख दो, कॉमन ले ले। अब चलो 100 इसका 1.732 -1 कर लो तो x बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 100, इसमें खड़ा कर तो 0.732 गुना कर लो भाई। कितना आ रहा 73. चलो लो ऐसे लिख दें, ठीक है ना। x बराबर तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a से b की दूरी x बराबर 73.2 मीटर। चलो कह रहा है कि जब सूरज का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता, समझ रहा। और कह रहा क्वेश्चन कि तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार है, ठीक है ना, क्या है, एक मीनार है ना, एक मीनार है हम मान लेते हैं। चलो देखो ये हो गया मीनार। अब सूरज कह रहा है कि सूरज बात के मतलब यहाँ मान लो सूरज है ना, सूरज है, ये क्या है, सूरज है। तो सूरज जब यहाँ रहता है ना तो यहाँ पे कौन कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आओ खड़ा बनाते हैं ना, यहाँ पे 60 डिग्री कौन बन रहा है, और बोल रहा है कि 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो घट के 30 डिग्री यानी इसका मतलब और पीछे जाएंगे, इसका मतलब सूर्य यहाँ था तो कौन कितना बन रहा था 60 डिग्री का, तो इसका मतलब सूर्य जब अस्त होगा तो सूर्य नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा, जब सूर्य यहाँ जाएगा तो इसका छाया बढ़ेगा ऑटोमेटिक, है कि नहीं, बढ़ेगा ना। अब सूर्य पहले यहाँ था, अब सूर्य को यहाँ कर रहे हैं, तब की हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तीस डिग्री कौन बन रहा, और छाया कितना मीटर लंबा हो रहा, और छाया जो है मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाता, मतलब पहले मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाता है ना। चलो नाम लिख लो ए, तो मीनार की ऊंचाई इसको निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई निकालना है, बात समझ रहा ना, हो गया ना। तो चलो इसके साथ भी मान लेते कुछ, यहाँ पर क्या मान ले, x मान ले b से। चलो नामांकन कर लो, नामांकन करिए दिए, अब जो भी मान है मान लो, लिख लो यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई कितना हो गया h मीटर। अच्छा, और BC की क्या हो गया, BC की दूरी कितना हो गया x मीटर, है ना। हमें निकालना है इसको, तो अगर इस त्रिभुज के अनुसार इसमें लें थीटा के अनुसार तो क्या हो गया, लंब हो गया, और ये नीचे वाला आधा। देखो रजनी तुम गलती की करता है, जब हम बताते तभी उतारता है और फिर बाद में नहीं समझेगा, पहले देखो। तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, ये हो गया आधार हो गया,
तो हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज डी बी सी में, है ना। तो यहाँ रखो त्रिभुज डी बी सी में। चलो, तो लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का होता है। चलो, टेन 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया? h, आधार कितना हो गया? x। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 h बटा x। x का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा? h बटा √3 हो जाएगा। समझा बात को? कैसे गुना करते हैं? आप त्रिभुज किस में चलेंगे? DAC में। चलो, DAC में। अच्छा, तो इसके अनुसार ये तो लंब हो गया, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा यहाँ तक, है ना। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ जब 40 + x आएगा, है ना। चलो, अब इसमें रखो तो क्या हो जाएगा? टेन ही होगा ना, लंब बटे आधार। टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? h, आधार कितना हो गया? 40 + x। देख लो, है ना। 60 का मान क्या होता है? 33 का मान ओक बटा √3 बराबर h बटे 40 + x। हो गया ना। अब कैसे गुना कर लो? तो √3h बराबर हो जाएगा 40 + x। यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पे, है ना। तो √3h बराबर 40 + x कितना हो गया? h बटा √3। इसको इधर ले आओ तो √3h माइनस h बचे √3 बराबर 40, है ना। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? √3 और इधर करेंगे तो 3h माइनस h बराबर 40, है ना। चलो, तो √3h में h जाएगा तो कितना बचेगा? 2h। तो 2h बटा √3 बराबर 40। 2 से काट दो 20 बार में, तो h बराबर क्या हो गया? 20 √3। अगर इस रूप में आ रहा तो बताओ, नहीं तो √3 का मान रख दो। किस में दे रहा? देखो तो, इतना ही आ रहा, तो इतना मीटर हो गया। चलो, लिख सकते हैं यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 20 √3। कोई